मराठा का उत्कर्ष पढ़ते हैं हम लोग, मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष देखते हैं हम लोग। तो मराठों का उत्कर्ष संस्थापक शिवाजी थे, संस्थापक शिवाजी। जन्म कब होता है शिवाजी का जन्म? 6 अप्रैल 1627 में जन्म लेता है। 6 अप्रैल 1627 में जन्म लेता है शिवनेर दुर्ग में। कहाँ? शिवनेर दुर्ग, जुन्नार के निकट पड़ता है, जुन्नार के समीप, जुन्नार के नदी पड़ता है शिवनेर दुर्ग। 6 अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म। और इनका पिता का नाम था शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। और शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई, जीजाबाई। पूछे शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था जीजाबाई। यानी कि शाहजी भोसले के 2 पत्नी, जीजाबाई और तुकाबाई मोहते, तुकाबाई मोहते। इनके गुरु का नाम था, शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव, कोंडदेव गुरु जी हो गया। और इनका शिवाजी के कोंडदेव तो गुरु हो गए। इनका आचरण बहुत अच्छा था, शिवाजी का आचरण बहुत अच्छा था, इसलिए है ना, इनका आचरण अच्छा होने के कारण गुरु रामदास जो थे बहुत काफ़ी प्रभाव खुश रहते थे शिवाजी पर। फिर कहा होता था यहाँ पर शिवाजी का शादी होता है साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 में। पूछेगा शिवाजी का शादी कब होता है? साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 में। फिर शादी करने के बाद क्या करते हैं? पूना के जागीरें प्रदान कर लेता है, पूना के जागीरें प्रदान करके, और स्वयं कहता है कि पूना का जागीरें प्रदान करो, और स्वयं ये बीजापुर के रियासत में नौकरी कर लेते हैं, बीजापुर में नौकरी कर लेते हैं। और पूना का जागीरें प्रदान करके फिर 1640 में शादी करते हैं साईबाई निम्बालकर के साथ। और 4 वर्ष बाद तोरण पर अधिकार करते हैं। बीजापुर में पड़ता है तोरण, 1640 में तोरण, बीजापुर के तोरण से है, तोरण नाम का पहाड़ी का अधिकार कर लेता है तोरण पर 1640 में। फिर क्या होता है कि 1640 में तोरण पर अधिकार कर लेता है। 1665 में क्या करता है? शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बना लेता है। रायगढ़ का राजधानी कब बनाता है? तो 1665 में शिवाजी बनाते हैं। फिर जब शिवाजी रायगढ़ का राजधानी बनाता है तो बीजापुर कितना छीन लेता तोरण से? तोरण को छीन लेता, वही बीजापुर के था तोरण। तो वहाँ के बीजापुर का जो कोई सुल्तान होगा, सुल्तान ने अपने जोगपति सेनापति अफजल खां को बैठाता है कि देखो तो कौन तोरण का अधिकार कर ले। तो इसलिए अफजल खां जाता है शिवाजी को मारने जाता। तो 1665 में शिवाजी ने क्या किया? अफजल खां को हत्या कर देता है 1665 में। और 1665 में अफजल खां का हत्या भी करता है। और 1665 में 22 जून को पुरंदर का संधि भी करवा लेता है महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। और 1656 में रायगढ़ की राजधानी बनाता है। फिर 1664 में क्या होता है कि सूरत को हड़प लेता है, लूट लेता है सूरत को। 64 में 64 64 6 70 1670 में 2 बार लूटता है सूरत को। फिर शिवाजी क्या करते हैं? 1672 में 70 में लूटता है सूरत को। और 2 वर्ष बाद शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को भी बीजापुर से छीन लेता है, पनहाला दुर्ग को भी छीन लेता है 2 वर्ष बाद सूरत को जीतने के बाद। फिर 2 वर्ष बाद और जोड़िए तो 74 आता है। 5 जून के है 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाता है। वो वाराणसी के था श्री गंगा भट्ट, यही गंगा भट्ट से राज्याभिषेक कराता है। और ये गंगा भट्ट महाराष्ट्र के रहने वाले थे। फिलहाल वो ब्राह्मण जाति के थे गंगा भट्ट, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वाराणसी में रहते थे। फिर क्या होता था? नीचे ही रहे शिवाजी मई, औरंगजेब ने भी शिवाजी को कैद करके रखा था। मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर रख लेता है ना, मिलने के लिए बुलाया था, वहीं कैद कर रख लेता मई 1666 में। लिखा है मई 1666 को आगरा के किला में रख रखा। आगरा किला में दीवाने खास मिलता है, वहीं दीवाने खास में जो शाहजहां ने बनाया था दीवाने खास को, इसी में औरंगजेब ने शिवाजी को उपस्थित होने को बुलाते हैं, यहीं कैद कर रख ले जयपुर भवन में। कौन सा भवन में? जयपुर भवन में, आगरा किला में। वही यहाँ पर है कि शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में रख लिया था मई 1666 में, जयपुर भवन में, आगरा किला में, दीवाने आम में। तो 16 मई में रखते थे। 16 अगस्त को शिवाजी भाग जाते हैं आगरा किला से, जयपुर भवन से भाग जाते हैं 16 अगस्त को 1666 में। और 3 अप्रैल 1680 में मर जाते हैं। 1666 1680 में मर जाते हैं। 3 अप्रैल को शिवाजी मर जाते हैं, 53 वर्ष की उम्र में मर जाते हैं। जन्म था कब? जन्म था आपको 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में। और मरते कब? 3 अप्रैल 1680 में। 27 के बाद 1680 में मरते हैं, 27 के बाद 53 वर्ष की उम्र में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान पेशवा होता था और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेशवा ही होते थे। शिवाजी दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सा भाषा? दरबारी मराठी भाषा का प्रयोग दरबार में। शिवाजी के जो सेना था, सेना 3 भाग बटा था। पागा सेना, जो पागा सेना नियमित में अस्थायी घुड़सवार होता था, सैनिक, अस्थायी घुड़सवार सैनिक होता था। सिलहदार जो होता था अस्थायी था, जब मतलब इसको हटा भी सकते रख भी सकते सिलहदार को। पैदल तो पैदल सेना जानी रहे। अष्टप्रधान जो प्रधानमंत्री होता था, पेशवा प्रधानमंत्री होता था, सबसे महत्वपूर्ण था यही, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि राज्य का प्रशासन करता था, प्रशासन को देखरेख, और प्रशासन के साथ राज्य का अर्थव्यवस्था भी देखरेख करता था, इसलिए प्रधान होता। सरी ए नौबत सेनापति होता है। सरी नौबत मैंने कहा होता सेनापति, सैन्य प्रधान।
आमत, आमत में राजा मंत्री को बोलता था आमत, आय व्यय का लेखा जोखा करता था, राज्य का कितना आया रहा, व्यय खर्च सब आमत ही करता था, राजस्व मंत्री था। वाक्यान्वित, वाक्यान्वित जो था सूचना, गुप्तचर, संधि विग्रह के विभागों का देखरेख करता था। चिटनीस, चिटनीस जो था राज्य के पत्रों को पढ़ता था, उसकी भाषा शैली को देखता था, है ना, चिटनीस। सुमंत, सुमंत जो था विदेश मंत्री था, सुमंत विदेश मंत्री। पंडित राव नामे से पंडित है तो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। न्यायाधीश, तो न्यायाधीश नामे है, न्याय विभाग का प्रधान होता था न्यायाधीश। कहता है शिवाजी के कर जो व्यवस्था था, टैक्स जो लगता था, मलिक अमर के कर व्यवस्था से मिलता जुलता था। शिवाजी ने राशि द्वारा जो माप व्यवस्था जो चलता था उसको खत्म कर देता है, उसके जगह पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग करने लगा, काठी मानक। शिवाजी के कुल उपज जो होता था उसका 33% भाग जो राजस्व के रूप में लिया जाता था उसको 33 से 7 बढ़ा करके 40% कर देता है शिवाजी ने, शिवाजी के समय। चौथ और सरदेशमुख शिवाजी द्वारा लगाया गया, है ना, एक कर था, क्या है, कर था, चौथ और सरदेशमुख। चौथ का मतलब होता था किसी एक क्षेत्र का बर्बाद न हो करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया, जबकि सरदेशमुख का कहा गया इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी तो जाने रही देखिए कि मुगल व्यापारिक केंद्र था सूरत, इसको 2 बार 1664 में 1670 में लूट लिया था, यहाँ लिखल है 1470 में। अब जब तो शिवाजी के उत्तराधिकारी जब मर जाते हैं 1680 में, 53 वर्ष की उम्र में शिवाजी, तो 3 अप्रैल को, तो अभी इनका उत्तराधिकारी था संभाजी। ऐसे बनाना था, संभाजी साहू को बनाना था, लेकिन साहू जी उस समय जेल में थे और जेल करके रखा था, इसलिए संभाजी को बनाया जाता। संभाजी को उज्जैन के एक थे, हिंदी और साहित्य संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे, कवि कलश। संभाजी के सलाहकार माना जाता है कवि कलश। पूछेगा संभाजी के सलाहकार कवि कलश थे, जो इनको हत्या, ये दोनों संभाजी और काला कवि कलश दोनों लुकाल थे कहा, संगमेश्वर पहाड़ी में। इसमें, है ना, 1689 में मुगल सेनापति था मखरब खां, उस समय कौन था, मखरब खां मुगल सेनापति था, संगमेश्वर में छुपल थे, इन दोनों का हत्या करा देता है 1689 में। फिर क्या होता है 1689 में ही जब हत्या हो जाता है तो राजा राम आते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। संभाजी के बाद शिवाजी आते हैं, राजा राम आते हैं। राजा राम ने छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवाता है, किस रूप में, छत्रपति के रूप में। फिर क्या होता है कि इस शिवाजी के समय था, देखे हवलदार, किले का आंतरिक व्यवस्था को देख करने वाला को हवलदार कहते हैं, और सारे नौबत किले का आंतरिक व्यवस्था को हवलदार, और किले का जो सेना होता है उसका नेतृत्व करता था सारे नौबत। सबनिस किले का अर्थव्यवस्था कितना खराब हुआ, टोटल फोटल कितना खर्चा रहा, पत्र व्यवहार और भंडार को देख करता था। जब राज्याभिषेक राजा राम को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवा लेता है 1689 में, तो उसने सतारा को राजधानी बनाता है, किसने, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर 2 मार्च 1717 में मारा जाता है, मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1717 में मारा जाता है। भले मखरम खां संभाजी और कवि कलश को मार दिया, लेकिन ये संघर्ष करते हुए राजा राम संघर्ष किए और 2 मार्च 1717 में मारे जाते हैं मुगलों संघर्ष करते हुए। फिर इन जब मर जाता है राजा राम, तो राजा राम मर जाते हैं तो उनका विधवा पत्नी का नाम था ताराबाई इनका विधवा पत्नी था। इनका बेटा एक और था, 4 वर्ष का लड़का था, पुत्र शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय को क्या करता है, मराठों का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानता है। पूछेगा मराठों का वास्तविक संस्थापक किसे मानता है, मराठों का वास्तविक संस्थापक 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को माना, शिवाजी द्वितीय। लेकिन क्या होता है, फिर तब तक शिवाजी द्वितीय राज्य करवाता है, वास्तविक संस्थापक बनता है। ऐसे संस्थापक पूछेगा तो शिवाजी था, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो शिवाजी द्वितीय था, द्वितीय। और तब तक उस समय साहू आ जाते हैं, किससे, तो औरंगजेब से छूट गया। साहू आते हैं तो ये दोनों के बीच में, ताराबाई साहू के बीच में युद्ध होने लगता है। तो 1707 में खेड़ा का युद्ध कहते हैं उसको। और खेड़ा के युद्ध में 1707 में होता है, 1707 में औरंगजेब मर भी जाता है, उसी चलते साहू छूट खा जाता है वहाँ से। तो खेड़ा के युद्ध में साहू जीत जाता है, और जीत जाता है तो फिर 22 जनवरी 1760 साल भर के बाद, खेड़ा के युद्ध के बाद 8 में सतारा में अपना राज्य करवाता है साहू। साहू के नेतृत्व में नया मराठा साम्राज्य का उदय होता है, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे पेशवा लोग। पेशवा कहाँ रहता था, पेशवा लोग अपना पुणे में रहते थे, पुणे में रखता था साहू। फिर इसका हुआ 1713 में 18 के बाद 553 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को प्रधानमंत्री बनाया, पेशवा बनाया। किसको बनाया, पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया, विश्वनाथ जी को। फिर क्या होता है, 13 के बाद विश्वनाथ को बनाता है, और 1720 में साहू की मृत्यु हो जाता है। साहू की मृत्यु बनते ही अब देखा हुआ, पहले उत्तराधिकारी चलता था ना, अब प्रधानमंत्री चलने लगा, यानी कि पेशवा का पद आने लगा। यहाँ तक संभाजी और राजा राम तक चलता है आपको उत्तराधिकारी। फिर आने लगता है राजा का 4 वर्षीय शिवाजी द्वितीय, इसका उत्तराधिकारी यहाँ तक उत्तराधिकारी। फिर यहाँ पेशवा बनाने लगता है। अब जो भी हुआ उत्तराधिकारी नहीं, पेशवा कहलाएगा। तो वही 1720 में साहू मरता है, तब पेशवा नहीं उत्तराधिकारी, और पेशवा बनता है बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। तो देखता है कमजोर स्थिति था उस समय मुगलों का,
जिससे उस साहू को उत्साहित किया, अपने बाप को, बाप नहीं कहो मैंने, हाँ उत्तराधिकारी जैसे समझिए। साहू उत्साहित करते हुए कहा, साहू को है ना, कहा कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, सखाए तो स्वयं गिर जाएगा और हमारा प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। शुरू साहू ने कहा, निश्चित है, निश्चित रूप से आप इसे हिमालय पार कर देंगे विश्वनाथ जी, आप पार कर दीजिएगा। निसंदेह आप योग पिता के पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को था। ये देखिए, खेड़ा खाली का खेड़ा का जो 1707 में साहू ताराबाई के बीच में था, साहू जीत जाता है। यह है आपको पालखेड़ा का युद्ध 1728 में होता है 7 मार्च को। बाजीराव प्रथम निजामुल के बीच में होता है, जो बाजीराव प्रथम जीत जाता है। बाजीराव प्रथम जीत जाता है, यही ने पेशवा बना था साहू के बाद बाजीराव प्रथम। और निजामुल के साथ मूंगे शिव गांव के संधि होता, मूंगे शिव गांव के संधि निजामुल के साथ। फिर कहा था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा, पूछा कौन था, तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कहेगा तो बाजीराव प्रथम, वही बाजीराव प्रथम जो पालखेड़ा का जो जीत गया था 1728 में, और दिल्ली पर आक्रमण किया था सबसे पहले तो यही किया था। फिर कहा था कब किया था, 29 मार्च 1737 में किया था। 28 और 9 27 में 37 में दिल्ली पर आक्रमण किया था प्रथम मराठा पेशवा, पूछा प्रथम पेशवा कहेगा तब बाजीराव प्रथम था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला। फिर यही बाजीराव प्रथम बहुत चर्चित था किस चीज में, तो मस्तानी नामक महिला से संबंध रखता था महिला से। और 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाता है। 37 में दिल्ली पर आक्रमण किया और 40 में बेचारा दिल्ली वाला मार दिया होगा इसको। 40 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद बालाजी बाजीराव था। बालाजी बाजीराव, देखिए बाजीराव प्रथम था, ये बालाजी लगल है, पहले प्रथम नहीं लगल है। बालाजी बाजीराव 1740 में इसकी पेशवा बनाया गया। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी आता है, बालाजी बाजीराव 1740 में। इन्हीं के समय हल था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हल था, जिसमें मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच मराठा हार गया था, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, क्योंकि यही था मुगलों का सेनापति। 1750 इसमें संगोली का युद्ध होता है। संगोली का युद्ध होता है 1750 में। पेशवा का हाथ में सारे अधिकार रहता है। कहता है 1750 में संगोली का युद्ध होता है। इसमें बात बोला जाता है कि पेशवा का जितना शक्ति सब पेशवा के साथ में, वो राज्य का सरकार के पेशवा के हाथ में सारे शक्ति अधिकार रहता है। संगोली की संधि को 1750 का था। फिर आता है ना बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते हैं। यही बाजीराव प्रथम है, इनको हम लोग नाना साहब के नाम से जानते हैं, बालाजी बाजीराव को। जो झालक की संधि पूछेगा, झालक की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के साथ होता था। वही निजाम जो आपको बाजीराव प्रथम ने हराया था इनको, निजाम को पालखेड़ा के युद्ध में 1728 में। वही निजाम जो मूंगी शिव गांव के संधि भी होता है, वही निजाम यहाँ झालक के संधि भी करता था। मूंगी शिव गांव के संधि भी और झालक के संधि भी किया निजाम, और बालाजी बाजीराव के साथ होता है। बालाजी बाजीराव क्या कहते हैं, नाना साहब के नाम जानते हैं। फिर बालाजी बाजीराव के समय ही 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली है ना, अहमद शाह अब्दाली मराठों के युद्ध होता है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, जिसमें है ना 14 जनवरी 1761 में मराठों का हार हो जाता है और मृत्यु हो जाता है। बालाजी 1761 में तृतीय युद्ध हारने का इनका टेंशन होता है तो मर जाते हैं बालाजी बाजीराव 1761 में तृतीय युद्ध में ही मारे जाते हैं, मृत्यु हो जाता है। तो इसका पेशवा बनता है माधवराव नारायण प्रथम। माधवराव नारायण प्रथम बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा बनते हैं माधवराव नारायण प्रथम 1761 में, जिस समय बालाजी बाजीराव मृत्यु है तो उसी समय इनका राज्याभिषेक होता है। माधवराव नारायण प्रथम 1761 को पेशवा बना। मराठों को खोई हुई जो भी स्थिति था पुनः प्राप्त करने के प्रयास करते हैं कि मिल जाए। माधवराव नारायण प्रथम ने 1761 में करता है लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन क्या होता है, माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह था, उसमें कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रहता था, शाह आलम द्वितीय। इन्हीं को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। आपको कौन, शाह आलम द्वितीय को माधवराव नारायण प्रथम ने 1761 में जीत लिया। पूछेगा दिल्ली शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली गद्दी पर कौन बैठाया, माधवराव नारायण द्वितीय ने। फिर कहा मुगल बादशाह अरब मराठों के पेंशन बने पेशवा नारायण राव। फिर आता है माधव नारायण के बाद केवल नारायण राव आता है पेशवा 1722 से 1773, 1 साल तक रहबे किया। इनका हत्या कर देता है ना नारायण को उनके चाचा ही रघुनाथ ने। यही रघुनाथ ने आपको 1776 में पुरंदर की संधि करवाया और कंपनी ने रघुनाथ राय का जो समर्थक को वापस ले लेता है। तो माधव नारायण द्वितीय आ जाता है। नारायण राव के बाद फिर माधव नारायण राव नारायण द्वितीय आता है। ये माधव नारायण प्रथम था, फिर नारायण राव, फिर माधव आता है, नारायण द्वितीय आता है। इनका भी उम्र कम रहा और इनका देख अल्पायु था, उम्र बहुत कम था इनका नारायण राय द्वितीय को। तो 12 भाई सभा नाम के 12 सदस्यों की 12 सदस्य की एक सभा
देखरेख करता था। परिषद 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। 12 परिषद में 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। कौन कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। पूछे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस कौन थे? तो माधवराव नारायण के 12 भाई सभा के संस्था का नाम है। सदन में देख रेख करता था। फडणवीस जो थे, फडणवीस इनको बालाजी जनार्दन मूल नाम था। पूछे फडणवीस का, नाना फडणवीस का पुराना नाम था, मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु। फडणवीस को अंग्रेज ग्रांट डफ ने बोलता था फडणवीस को मराठों का मैकेवली। पीछे मराठों का मैकेवली नाना फडणवीस को बोला जाता है। फिर आते हैं हम लोग अंतिम पेशवा। इसके बाद कोई पेशवा नहीं बनता है, खेल खत्म होता है। बाजीराव थर्ड आता है, बाजीराव द्वितीय आता है। बाजीराव द्वितीय है जो अंग्रेजों के सहायता से बनल था, अंग्रेजों की सहायता से बनल था बाजीराव द्वितीय। तो फिर से कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इन्हीं को है, बाजीराव द्वितीय को ही, क्योंकि यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार यही था, बाजीराव द्वितीय। पूछे सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव द्वितीय था, सरदार बाजीराव द्वितीय, जो अंग्रेज के कठपुतली था। यही बाजीराव द्वितीय हो गया। हम लोग देख रहे हैं रघुनाथ राव स्वतंत्र क्षेत्र में पुनर्जगत संधि करवाया, अभी देखें, और कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थक वापस लेता है। फिर आता है बाजीराव प्रथम, ये देखते हैं प्रथम आंगल मराठा युद्ध का बोल था, प्रथम आंगल मराठा। फिर देख लें आंगल बाजीराव द्वितीय है, चलते हैं देख लेते हैं। बाजीराव द्वितीय पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव के संधि अष्टी के युद्ध में हार जाता है। कोरेगांव के युद्ध में, अष्टी के युद्ध में भी हार जाता है। यही हारने के बाद 1818 में मेलकम के सामने समर्पण करना पड़ता है। पूछेगा बाजीराव द्वितीय जो अंग्रेजों की सहायता से बनल था, सहायक संधि स्वीकार करने का प्रथम मराठा भी बोला जाता है बाजीराव को। ये कौन सा युद्ध में हारा था? कोरेगांव अष्टी के युद्ध में हार गया था। फरवरी 1818 में मेलकम के सामने आत्मसमर्पण किया था, कर दिया था मेलकम के सामने। और उसी समय पेशवा का पद को समाप्त भी कर देता है बाजीराव द्वितीय के समय। फिर इनको बाजीराव द्वितीय को क्या करता है कि कानपुर से हटा करके बिठून में भेज देता है, जाओ बिठून में रहो, कानपुर में क्या कर रहा है तो। और वहीं 1853 में इनकी मृत्यु होता है। 1853 में बेचारा बाजीराव द्वितीय भी मर जाता है। फिर चलते हैं लोग प्रथम आंगल मराठा युद्ध। पूछेगा कब बोलता है? तो 1782 में बोल था, सालाबाई के संधि उसी समय। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सालाबाई का संधि होल था, सूरत का संधि होल था 1775 में, और पुरंदर का संधि होल था 1776 में। सूरत का संधि 1775 में, पुरंदर का संधि 1765 में होल था 22 जनवरी को, शिवाजी जैसी के बीच। और क्षेत्र में होल था, कभी देख हम लोग राघुर के पास। अभी देखो 1776 में पुरंदर का संधि होल था और रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया गया था। फिर तो प्रथम आंगल मराठा जो 1782 में सालाबाई का संधि होल था। दूसरा होल था आंगल 1830 से 5 के बीच में। इसमें भोसले नागपुर के थे, अंग्रेजों को चुनौती दिला था। इसके साथ ही 7 सितंबर 1803 को देवगांव का संधि होल था खत्म। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, देवगांव के संधि कहो या सूरजी अर्जुन गांव कहो, गांव का दोनों लगल है, सूरजी अर्जुन गांव या देवगांव। 1803 में होल था, 1803 में संधि। अभी भी देखें हम लोग द्वितीय आंगल शुद्ध 1803 में देवगांव के संधि या सूरजी अर्जुन गांव के संधि भी देखें हम लोग। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध होता है इस समय। तृतीय आंगल मराठा युद्ध 1817-19 में होता है, 2 बरस चला था। इस युद्ध में मराठा शक्ति खत्म होता है और पेशवा के वंशानुगत भी खत्म होता है। पूछे मराठों का शक्ति कब खत्म होता है और पेशवा का जो वंशानुगत था वो भी खत्म होता है तृतीय आंगल मराठा युद्ध 1817-19 में। देखिए नीचे से पढ़ते हैं हम लोग। तिरुचिरापल्ली 1975 में यहाँ डीजल बनता है, डीजल विद्युत लोकोमोटिव इंजन बनता है। तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। पेरम्बूर भी 1992 में बना था, चेन्नई में है, जो सवारी डिब्बे का निर्माण करता है पेरम्बूर में। फिर इधर आइए, अब कहते पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में को चित्तरंजन मिलता है 1950 में। आसनसोल 1950 में बना था। स्वतंत्र मध्य आजाद होने के बाद भारत का प्रथम विद्युत इंजन है, प्रथम विद्युत इंजन पश्चिम बंगाल बनता है। जब जमालपुर है ना, जमालपुर 1862 में बना था। एशिया का सबसे पुराना तेल वर्कशॉप, एशिया का चित्तरंजन देश आजाद होने के बाद बनल है 50 में। आसनसोल पड़ता है, यहाँ विद्युत इंजन बनता है। फिर और जमालपुर जो एशिया का सबसे बड़ा पुराना रेल वर्कशॉप है, 1862 में बना था। जमालपुर कहाँ है? बिहार में है। बिहार में एक और चीज़ है, छपरा में बनता है रेल पहिया बनता है। छपरा में क्या बनता है? रेल पहिया 2004 में। छपरा में रेल पहिया बनता है 2004 से। और मुजफ्फरपुर में यात्री कोच मरम्मत होता है 1978 से, सब बिहार में है। फिर आगे चलते हम लोग
तो रायबरेली पहुँचते हैं 2012 में। वाताकुलित रेल कोच फैक्ट्री है, एसी वाला कोच फैक्ट्री बनता है रायबरेली 2012 में उत्तर प्रदेश में। फिर अगर बगल में देखिएगा और चढ़िए ऊपर तो यहाँ पर आपको आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा शायद का, तो पंजाब